हाँ, देखो क्या हो रहा है कि जैसे आपने बताया मैम कि कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको हम एक नॉर्मल आवाज़ में या नॉर्मल वे में उसको हम कुछ बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, तो भी बच्चा इरिटेट वाला बिहेवियर दिखा रहा है, ओके? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो मान के चलो ये भी एक हो सकता है कि बच्चे को वो जो आवाज़ जो आ रही है, वो आवाज़ कहीं न कहीं बच्चे को वो जो आवाज़ आ रही है वो बहुत बड़ी भी लगती होगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि मैं कहीं पे जा रहा था रिक्शा में, और रिक्शा में मेरे साथ 2-4 लोग और बैठे थे, लेकिन मैं भी बैठा था और मैं जा रहा हूँ, और वो रिक्शा वाले ने कुछ गाना ऐसा लगाया है, और वो गाना बहुत ही तेज आवाज़ में बच्चा वो रिक्शा वाला चला रहा है, लेकिन मेरे साइड के जो लोग बैठे हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं उस गाने को, लेकिन मुझे वो बहुत इरिटेट लग रहा है कि अरे क्या कितनी जोर से गाना बजा रहा है, क्या कुछ गाना नहीं है, बस म्यूजिक ही झक 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 बजी जा रही है, और मैं खुद इरिटेट हो रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कब ये मेरा सफ़र खत्म हो और कब मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचूं। तो इसके लिए मैं उस रिक्शा वाले को गुस्सा करके कह रहा हूँ, अरे बंद करो ये इतना क्यों। तो बाकी के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं बजाओ, वो तो अच्छा गाना है, बजाओ बजाओ, कुछ भी नहीं, हमें कुछ परेशानी नहीं है, आपको परेशानी है, आप उतर जाओ रिक्शा से। तो ये अगर देख रहे हो तो वो मेरे साथ प्रॉब्लम है ना, कि वो आवाज़ जो है वो आवाज़, जिस आवाज़ को बाकी के लोग उसको बेयर कर रहे हैं, उसको वो सहन कर पा रहे हैं, लेकिन उस आवाज़ को मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ। ओके? तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम कहते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी, कि जहाँ पे छोटी आवाज़ है, उस आवाज़ को बड़ी आवाज़ के तौर पे उसको पर्सीव करना, उसको समझना। ऐसा अगर बच्चे के साथ हो रहा है तो बच्चे का ये वाला बिहेवियर काफ़ी हद तक देखा जाता है कि जैसे आपने बोला मैम वैसा। सेकंड, इसके पीछे का ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चा ह्यूमन बीइंग के साथ अटैच नहीं होना चाहता है। बच्चा एक जिसको हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट या कोई निर्जीव जो चीज़ें होती हैं उनके साथ बच्चा ज़्यादा अटैच होना चाहता है। कोई टूटी-फूटी चीज़ पड़ी रहेगी, कोई डिब्बा है, कोई बॉल है, कोई कोई खिलौना, कोई टॉय, उसके साथ बच्चा अधिकतर खुद को ज़्यादा उस चीज़ों के साथ अटैच कर लेता है। ह्यूमन बीइंग के साथ बच्चा अटैच करना नहीं चाहता है, और बच्चा अगर मान के चलो कि अपने खुद के तीसरा ये का कारण हो सकता है कि बच्चा खुद के अगर स्पेक्ट्रम में अगर वो बच्चा है, मान के चलो कोई बच्चा है और वो अपने स्पेक्ट्रम में ही है, और उसी स्पेक्ट्रम में बच्चा एंजॉय कर रहा है, और उसमें अगर बच्चे को आपने कुछ अगर आवाज़ लगा दी तो बच्चा वहाँ पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और वो परेशान हो रहा है। तो ये है कि बच्चे के जो जो वो करना चाह रहा है उस एक्टिविटी में आपने कुछ तो बाधा डाल दी, उसके गोल को आपने ब्लॉक कर दिया, तो वो गुस्सा हो रहा है, ओके? जैसे मान के चलो आपको अगर मान के चलो कोई अगर पर्टिकुलर कोई सीरियल आपको देखनी है, और 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 वो टाइम 8 बजे का टाइमिंग है, और फिर उसी टाइम पे अगर मान के चलो आपके घर के बच्चे अगर बोले कि नहीं नहीं मुझे भी देखना है, मुझे कार्टून लगा दो, कार्टून लगा दो, और फिर आपको वो क्यूरियोसिटी है कि आज होने वाला क्या है सीरियल में, क्योंकि आप वो सीरियल लगातार देखे जा रहे हो। तो उस टाइम पे फिर आपका गोल को ब्लॉक कर दे रहा है वो बच्चा, उसको भी देखना है, उसके गोल को आप ब्लॉक कर रहे हो, आपके गोल को वो ब्लॉक कर रहा है। तो वहाँ पे आपका बिहेवियर क्या होगा, थोड़ा गुस्सा ही होगा ना, कि क्यों आप ये कर रहे हो, मुझे देखने दो थोड़ा, दिन भर तो आप देखते रहते हो। फिर हमारी वैसे टोन होने लगते हैं। तो ये समझो कि हम तो बोल देते हैं, बच्चे बोल नहीं पाते हैं। अपने स्पीच में, वर्बल में, लैंग्वेज के साथ बच्चा अपने इमोशंस को, अपने थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वहाँ पे बच्चे का यही टैंट्रम, फिर एग्रेसिव होना, फिर चीखना, चिल्लाना, यही बिहेवियर आपको दिखेगा। क्लियर हो रहा है मैम? हाँ सर। यस। तो फिर काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि आप चेक करो कि जब बच्चे का मूड रहेगा तो बच्चे को आप आवाज़ लगा दो, तो उस टाइम पे बच्चा नहीं दिखाता है आपको टेंट्रम, या आपको कुछ भी एग्रेसिव नहीं होता है, एकदम आपको रिप्लाई कर देता है। लेकिन बच्चा जब वो मूड में नहीं है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि ये बात नहीं करता है, बोलता नहीं है, और फिर हम कहते हैं कि फिर ये कुछ भी वर्ड्स नहीं बोलता है, तो पेरेंट कहते हैं कि जब ये मूड में रहेगा ना तो ये मेरे पास आएगा, फिर ये मुझसे कुछ वर्ड्स मुझसे बोलता है करके। तो बच्चा मूड में होता है और मूड में नहीं होता है। मूड में नहीं होता है मीन्स वो अपने स्पेक्ट्रम में है, और मूड में है यानी वो बच्चा स्पेक्ट्रम में नहीं है, वो आपको अटेंड कर पा रहा है, आपको अटेंशन दे पा रहा है, आपको आई कॉन्टैक्ट दे पा रहा है, आपको वो समझ पा रहा है कि ये कौन है, क्या वो कह रहे हैं। लेकिन जब बच्चा अपने स्पेक्ट्रम में है, वो अपने बैठे-बैठे अपने ड्रीम में खोया जा रहा है, और वो सोचे जा रहा है, कुछ वो हरकतें कर रहा है, वो अपने उसमें, और उसको अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो बच्चा वहाँ पे डिस्टर्ब करना मीन्स यही है कि आप उसको आवाज़ लगा रहे हो, रोहन रोहन यहाँ पे आओ, तो आपने जैसे आवाज़ लगाई,
आपने एक सिंपल आवाज़ लगाई, आपने एक छोटी आवाज़ लगाई, उसके अकॉर्डिंग आवाज़ लगाई, तो भी बच्चा यहाँ पे परेशान हो रहा है।